बड़ा शुक्रिया कि ताज़ा किया कुछ ऐसी बातों को जो शायद हमारी अभी अपोजिशन की जो सबसे बड़ी जमात है, बड़ी रिस्पेक्टेड जमात है, आजकल उनके साथ बहुत बुरा हो रहा है। और नो डाउट अबाउट इट के इनके लिए जमीन तंग की जा रही है। पीटीआई को भी कुछ पुरानी बातें याद कराई। ये बड़ी, मैं अफजल भट्ट साहब आपका बड़ा मशहूर हूं, लेकिन मुझे एक बात को एज स्टूडेंट ऑफ जर्नलिज्म अभी समझ नहीं आ रही, और मैं अपने पीटीआई के भाइयों से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये क्लैरिटी होनी चाहिए आपकी तरफ। क्यों आपका जिक्र इसलिए है कि इस वक्त पॉपुलैरिटी अगर पंजाब में देखी जाए तो आपकी पॉपुलैरिटी हम देखते हैं कि अरूज पे है। बाकी केपी में आपकी अपनी हुकूमत है, सिंध में भी सूखे आ रहे देखते हैं कि बाकी लोग मरकज से बिलखसूस इस्टेब्लिशमेंट से फौज और उसकी एजेंसियों से खुश नहीं है। लेकिन मुझे जो बात समझ में नहीं आती वो ये समझ में नहीं आती कि पीका का ला जब मंजूर हुआ तो कायमा कमेटी में गया, तो कायमा कमेटी का जो सरबराह था वो हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मेंबर पार्लियामेंट है। नोटिस को पार्टी से निकाल दिया। ये देखे ना कि अगर, बहुत शुक्रिया आपका, कि पार्टी के अंदर अगर इस बात का बसद एहतराम डिसिप्लिन नहीं है तो हमें पता नहीं है कि उनके कौन कौन से साथी कहां कहां पर खड़े। फिर हम कहते हैं कि हमने सिविलियन बालादस्ती करनी है और खत लिख रहे हैं हम आर्मी चीफ को। अब इस बात का क्या लिखा है? आम सियासतदानों के साथ यहाँ पर आप बैठने के लिए तैयार नहीं, नजरें हम वहां पर ही रखते हैं। पहले मेरे ख्याल में सबसे पहली बात यह है कि हम अपना हाउस ऑर्डर करें, और सियासतदानों को सबसे पहले अपना हाउस ऑर्डर करना होगा। 2006 में हाउस ऑर्डर किया गया था। महमूद अजहर साहब इस बात के गवाह है, सारी हिस्ट्री इनके देखी हुई है, गुजरे वो सारे। 2006 में जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ उसमें खान साहब ने भी उसकी तौसीक की। फिर हमने देखा कि 2007 में क्या हुआ कि उसी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के खिलाफ बातचीत जाकर कहीं और होती है। चले बातचीत मान लिया कि सारी जो तहरीकें एंड पे बातचीत के ऊपर ही होती है, लेकिन क्या आपने 2008 से 2013 तक लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट किया? क्या सियासी और जमहूरी आवाजों को इतनी तकलीफ मिली कि आपने स्पेस को खुला किया? फिर 2013 से 2017 तक का जो दौर आया उसमें क्या जो शख्सी आजादियां हैं उनकी स्पेस बढ़ी है या कम हुई है? इस जवाब आप सबको, हम सबको पता है। जंग शरफ के इक़्तिदार के दिनों की जो रेफरेंस दिया यहाँ पर कि जो लोग जंग शरफ साहब के साथ थे वो आए बाद में, ज्यादातर लोग हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में गए, किसी ने भी आके नहीं मानत थी। मुस्लिम लीग नून में भी कुछ लोग गए, पीपल्स पार्टी में भी कुछ लोग गए। जब घूम इक़्तिदार का सूरज देखते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट किस तरफ गई है, सारे जो इक़्तिदार के लोग गए। मेरे ख्याल में वक्त आ गया है कि उन लोगों की तस्वीर जरूर होनी चाहिए जो वक्त के साथ साथ, इक़्तिदार के साथ साथ अपना पैतरा बदलते, इक़्तिदार के साथ साथ पैतरा बदलते और देखते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट जिसके ऊपर आप रख रही है लाइन का उधर चल जाते हैं। और फिर हम सारे लोग तालीम के ऊपर आके रिपोर्ट कर रहे होते हैं कि फलां की भी विकेट गिर गई, रिपोर्ट करते रहे हम। 2014 में जब खान साहब के ऊपर एस्टैब्लिशमेंट ने हाथ रखा हुआ था तो मैं बड़े अदब से कहूंगा कि क्या मीडिया एस्टैब्लिशमेंट के साथ नहीं मिला हुआ था? मिला हुआ था मीडिया भी, एट दैट टाइम मीडिया भी मिला हुआ था। लेकिन आज हमारे बहुत सारे दोस्त जिनके साथ ज्यादती हो रही है, एग्री, बिल्कुल ज्यादती हो रही है, लेकिन वो कड़वे सच भी प्लीज बोले, बताएं कि आपसे क्या क्या गलती हुई है। महमूद अजहर साहब को 2002 से मैं पार्लियामेंट में देखता आ रहा हूं। महमूद अजहर साहब जब 99 का coup हो गया, मुशर्रफ साहब और बाकी जर्नैलों ने इक़्तिदार पर कब्जा कर लिया, तो महमूद अजहर साहब जब पार्लियामेंट में बोला करते थे 2002 के इलेक्शन के बाद, यही बातें करते थे जो बातें ये 2002 में करते थे कि मुल्क में आइन की बालादस्ती होनी चाहिए। इनकी बात तो नहीं सुनता, इस्लामाबाद में जलसे नहीं होते थे। लेकिन महमूद अजहर की आपने बात नहीं सुनी, लोगों ने बात सुननी शुरू कर दी थी। और लोग, हमारी एस्टैब्लिशमेंट जो उस वक्त पूरी ताकत में थी एट दैट टाइम,
अब आप देख लें कि बलूचिस्तान में सूरत हाल क्या है। महमूद चकजई की बात तो साबित हो रही है। खैबर पख्तूनख्वा में क्या सूरत हाल है, महमूद चकजई की बात दुरुस्त हो रही है। लेकिन मुझे जिस बात का अगेन डर रहता है कि महमूद चकजई साहब जब भी वक्त आता है तो सारी सियासी जमातें चकजई साहब को अकेला छोड़ के खुद कहीं और रोक कर लेती है, ये सारी दिन रह जाती है। तो मेरे ख्याल में पहले बेसिक असूल तय कर लेने चाहिए, और मीडिया पे भी। और मुझे बड़ी खुशी है कि जो हालिया इजलास है उसमें मीडिया की अकाउंटेबिलिटी की बड़ी बात की गई।